हेलो गाइस। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि कंटेंट राइटिंग में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि चूज योर ऑब्जेक्टिव इन कंटेंट मार्केटिंग। अब जैसे मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। क्या आता है? बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। अब ये ऑब्जेक्टिव कैसे? जैसे आपका सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव, आपका लक्ष्य जो है दैट इज ब्रांड अवेयरनेस, कि आपका जो बिजनेस है या आपका जो ब्रांड है उसके बारे में उसको बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। कैसे? पर्पस, मेक योर ब्रांड नोन टू मोर पीपल। मेक योर ब्रांड टू नो मोर पीपल, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ब्रांड को जाने। दैट इज objective. That is objective. Content example, blog post, YouTube videos, social media post और influencer collaboration। तो इसके थ्रू आप कंटेंट, इसके थ्रू आप अपने जो ब्रांड है उसको अवेयर करा सकते हो लोगों को। बेस्ट फॉर न्यू बिजनेस और लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू बिजनेसेस और लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है। पर्पस क्या है? मेक योर ब्रांड नोन टू मोर पीपल। कंटेंट, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट हो गए, यूट्यूब वीडियोस हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन। तो ये आपके क्या है? कंटेंट मार्केटिंग के, आप इनके थ्रू कंटेंट को आपके मार्केट कर सकते हैं और लोगों तक आपका जो ब्रांड है वो पहुंचा सकते हैं। ठीक है, दैट इज ब्रांड अवेयरनेस। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। Generate leads. Generate leads. That means purpose, capture interest and contact information from potential customers. Capture interest and content and contact information from potential customers. Content examples की कौन से? e-book, webinar, free trials, downloadable and resources. That is generate leads। कि क्या है? ई बुक्स के थ्रू, वेबिनार्स वगैरह के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं। फ्री ट्रायल करके भी आप अपने जो लीड्स है उन्हें टारगेट कर सकते हैं। और डाउनलोडेबल, मतलब आप उसे डाउनलोड भी करवा के आपके जो लीड्स है उससे आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डाउनलोडेबल रिसोर्सेस, जैसे गेटेड कंटेंट। तो इस तरीके से आप अपनी जो लीड्स है वो आप जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेंट। बेस्ट फॉर B2B कंपनीज। बेस्ट किसके लिए होता है? B2B कंपनीज और सर्विस प्रोवाइडर लुकिंग टू ग्रो देयर ईमेल लिस्ट और CRM। लुकिंग टू ग्रो देयर ईमेल लिस्ट और CRM। कई बार क्या होता है लीड्स के लिए, जैसे अपन को कोई चीज डाउनलोड करनी है, कोई चीज डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड करने के लिए अपन क्या करते हैं, वहां पे जो ईमेल दी हुई, जैसे डाउनलोड के लिए आप क्या, आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ डालो और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप क्या, आपकी मेल के ऊपर जो ये डेटा है, जो डेटा आपके मेल पे आ जाएगा। दैट इज जनरेट लीड्स। ठीक है, कि लोगों का इंटरेस्ट और इंफॉर्मेशन आप किससे रहे? पोटेंशियल कस्टमर्स की कैप्चर कर रहे हैं। आप क्या कैप्चर कर रहे हैं? इंटरेस्ट को और इंफॉर्मेशन को, किसकी? पोटेंशियल कस्टमर्स की। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। आप क्या इंक्रीज कर रहे हैं? वेबसाइट ट्रैफिक को इंक्रीज कर। जैसे पर्पस, ड्राइव मोर विजिटर्स टू योर साइट यूजिंग SEO, सोशल और पेड कंटेंट। कि आप आपकी वेबसाइट के लिए क्या इंक्रीज कर रहे हैं? वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। पर्पस क्या? ड्राइव मोर विजिटर्स। आप आपकी वेबसाइट के लिए क्या है? ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स भेजेंगे। और साइट यूजिंग SEO, सोशल और पेड कंटेंट। कंटेंट क्या होंगे एग्जांपल्स के? SEO, ब्लॉग आर्टिकल्स, गेस्ट पोस्ट, वीडियोस विथ लिंक्स एंड सोशल शेयरिंग। ठीक है, SEO, ब्लॉग आर्टिकल्स, गेस्ट पोस्ट, वीडियोस विथ लिंक्स और सोशल शेयरिंग। बेस्ट फॉर ब्रांड्स
relying on web visits to convert or monetize. Brands relying on websites to convert or monetize. Clear? That is increase website traffic. ठीक है, तो आप अपनी जो वेबसाइट है उसके लिए आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, और ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। चूज योर ऑब्जेक्टिव के अंदर ये एक आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो आपके ट्रैफिक को इंक्रीज करे। ठीक है, बूस्ट एंगेजमेंट जैसे पर्पस, एनकरेज इंटरेक्शन एंड बिल्ड कम्युनिटी। क्या इंकरेज करना है? इंटरेक्शंस को एंड एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, दैट इज बिल्ड कम्युनिटी। कैसे? कंटेंट एग्जांपल्स कौन से? क्विजेस, पोल्स, कॉन्टेस्ट, कमेंट फ्रेंडली पोस्ट और इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स। जैसे क्विजेस तो आप इसमें क्विज वगैरह भेज सकते हैं, पोल्स जिसमें एमसीक्यूज वगैरह आप इसमें करवा सकते हैं, कंटेस्ट आप कॉन्टेस्ट रख सकते हैं, कोई कमेंट फ्रेंडली पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। एक सिंपल, एक बहुत मतलब जो कॉम्प्लेक्स चीज है उसके सिंपल आप इमेजेस में कन्वर्ट करके इसमें आप शेयर कर सकते हैं। बेस्ट फॉर बिल्डिंग ए लॉयल फॉलोइंग और कीपिंग एन ऑडियंस फॉर्म। बिल्डिंग ए लॉयल फॉलोइंग, एक लॉयल फॉलोइंग आप इससे बिल्ड कर सकते हैं और एक अच्छी ऑडियंस आप इसमें ला सकते हैं, दैट इज बूस्ट एंगेजमेंट। क्या है वो? बूस्ट एंगेजमेंट। क्लियर? जिसका मेन पर्पस क्या है? एनकरेज इंटरेक्शन एंड बिल्ड कम्युनिटी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। इंप्रूव कस्टमर रिटेंशन। क्या इंप्रूव करना है? कस्टमर रिटेंशन को इंप्रूव करना, दैट इज पर्पस क्या है इसका? कीप करंट customers informed, happily or loyal. Keep current customers informed, happy and loyal. Content examples क्या होंगे? Email, newsletter, onboarding guides, product updates and customer only content. ठीक है, Keep current customers, पर्पस क्या है इसका? Improve customer retention का, कि customer कि आपको keep current customers informed, happy and loyal, that is improve customer retention, कि आपके जो कस्टमर रिटेंशन है उससे आप इंक्रीज कर सकते हैं या उससे आप इंक्रीज कर सकते हैं, that is ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। चूज योर ऑब्जेक्टिव के अंदर ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, इंप्रूव कस्टमर रिटेंशन। बेस्ट फॉर SaaS, ई-कॉमर्स एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस। SaaS, ई-कॉमर्स और सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस। जैसे ई कॉमर्स में कैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया और अब आपका जो कस्टमर है वो अगेन आके दूसरा और कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, वो भी आपकी वेबसाइट से, दैट इज कस्टमर रिटेंशन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड में भी क्या होता है कि उस यूजर ने एक बार सब्सक्राइब कर लिया, अगेन नेक्स्ट मंथ में वो अगेन सब्सक्राइब करे, दैट इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस। क्लियर? चलो आगे चलें। ड्राइव कन्वर्जन्स एंड सेल्स। ड्राइव कन्वर्जन्स और सेल्स, दैट इज पर्पस क्या है? टर्न रीडर्स व्यूअर्स इनटू पेइंग कस्टमर्स। जो आपके रीडर्स है और व्यूअर्स है इसे आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? पेइंग कस्टमर्स। ठीक है, कंटेंट क्या है इसके? केस स्टडीज, प्रोडक्ट्स कंपैरिजंस, टेस्टिमोनियल्स, लैंडिंग पेजेस। ठीक है, क्या क्या है? केस स्टडीज के अंदर प्रोडक्ट कंपैरिजंस, टेस्टिमोनियल्स और लैंडिंग पेजेस। किसके लिए? लेट स्टेज बायर्स रेडी टू मेक अ डिसीजन। लेट स्टेज बायर्स टू रेडी टू मेक अ डिसीजन, दैट इज ड्राइव कन्वर्जन और सेल्स। ठीक है, तो ये क्या है? इसका मेन पर्पस क्या है? आपके जितने भी इसके रीडर्स है, टर्न रीडर्स और व्यूअर्स इनटू पेइंग कस्टमर्स, कि इसका बेसिक सा मीन है कि आपके जो कस्टमर्स हैं जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, जो कस्टमर या जो व्यूअर्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, आप उसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें? एक सेल्स के अंदर, एक पेइंग
कस्टमर के अंदर आप उसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज अ पर्पस, दैट इज ड्राइव कन्वर्जन्स और सेल्स। क्लियर? आगे चलते हैं। एस्टेब्लिश थ्रू लीडरशिप, एस्टेब्लिश थ्रू लीडरशिप, आप उसे कैसे एस्टेब्लिश करा है? लीडरशिप के थ्रू। कैसे? पर्पस क्या है? बी सीन एज एन एक्सपर्ट और अथॉरिटी इन और इंडस्ट्री, कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर आप उसे एक्सपर्ट और अथॉरिटी की तरह उसे आप शो करा रहे हैं, दैट इज लीडरशिप, दैट इज लीडरशिप। जैसे अब आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, क्या करना है आपको? डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट को एक अपन ने लीडर बना दिया, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट को अपन ने एक लीडर बना दिया कि भाई ये एक एक्सपर्ट है, जहां से आपको जो चीजें पूछनी है वो आप इससे पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज एस्टेब्लिश थ्रू लीडरशिप। ठीक है, दैट इज बी सीन एज एन एक्सपर्ट और अथॉरिटी इन योर इंडस्ट्री। क्लियर? कंटेंट एग्जांपल, दैट इज opinion pieces, white papers, industry research and speaking content। ठीक है, ओपिनियन पीसेस के अंदर, व्हाइट पेपर्स में, इंडस्ट्री रिसर्च और स्पीकिंग कंटेंट। बेस्ट फॉर B2B लीडर्स, बेस्ट फॉर B2B लीडर्स, कंसल्टेंट्स, स्टार्टअप्स लुकिंग फॉर क्रेडिबिलिटी। B2B दैट इज बिजनेस टू बिजनेस लीडर्स। ज्यादातर क्या करते हैं बिजनेस टू बिजनेस लीडर्स, क्या करते हैं? एक पर्सन को अपन ने लीडर बना दिया, बाकी सब लोग उनके सुन रहे हैं, दैट इज B2B लीडर्स। कंसल्टेंट्स कौन है? कंसल्टेंट, जिससे आप उससे कंसल्ट कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स या आपके उन चीजों के बारे में। और स्टार्टअप्स लुकिंग फॉर क्रेडिबिलिटी। क्लियर? चलो आगे चलें। अब हाउ टू चूज द राइट वन, कि आप कैसे एक अच्छे ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं इन सभी के अंदर से। दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी बिजनेस गोल, कि सबसे पहले आपका प्राइमरी बिजनेस गोल क्या है। ठीक है, जब भी आपको आपका ऑब्जेक्टिव चूज करना है कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, तो आपको सबसे पहले आपका बिजनेस गोल पता होना चाहिए, और वेयर इज योर ऑडियंस इन देयर बाइंग जर्नी, कि आपकी जो ऑडियंस है वो कहां से बाय कर सकती है बाइंग जर्नी के अंदर से। दैट इज वेयर इज योर ऑडियंस इन देयर बाइंग जर्नी। ठीक है, व्हाट विल बी योर सक्सेस मैट्रिक्स, कि व्हाट विल बी योर सक्सेस मैट्रिक्स, कि आपके सक्सेस होने के कितने परसेंट चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस, दैट इज सक्सेस मैट्रिक्स। ट्रैफिक, लीड्स और सेल्स, ट्रैफिक, लीड्स और सेल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन बोलते हैं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर डेली के 1000 व्यूअर्स आ रहे हैं, कितने? 1000 व्यूअर्स आ रहे हैं, और उसमें से कितने कन्वर्ट हो रहे हैं लीड्स के अंदर, और कितने कन्वर्ट हो रहे हैं सेल्स के अंदर। ठीक है, दैट इज सक्सेस मैट्रिक। क्लियर? तो अपन ने अभी तक क्या क्या देखा? अभी अपन ने ऑब्जेक्टिव कौन कौन से देखे? दैट इज बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। सबसे पहले क्या देखा था? बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। आप अपनी जो बिजनेस है उसको लोगों तक अवेयर करा सकते, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? जनरेट लीड्स, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? लीड्स जनरेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे डाउनलोड करवा के, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक भिजवा के, फ्री ट्रायल करके, ठीक है, ई बुक्स के थ्रू। तो कैसे भी आप आपकी वेबसाइट के लिए क्या कर रहे हैं? लीड्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, क्या कर रहे हैं? थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? वेबसाइट ट्रैफिक, क्या आप वेबसाइट के अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक इंक्रीज कर रहे हैं। चौथा क्या था? बूस्ट एंगेजमेंट, कि आप आपकी वेबसाइट के लिए जो लोगों के रिटेंशन, जो लोगों के व्यूज है, उससे आप बूस्ट कर रहे हैं, दैट इज बूस्ट एंगेजमेंट, कि जो आपका ट्रैफिक आ रहा है, जो ट्रैफिक आपके पास आ रहा है, आप उनको एज ए एंगेजमेंट की तरह उनको ले रहे हैं, दैट इज बूस्ट एंगेजमेंट। कैसे? कमेंट के थ्रू, लाइक्स के थ्रू, शेयर के थ्रू। ठीक है, दैट इज बूस्ट एंगेजमेंट। इंप्रूव कस्टमर रिटेंशन,
कि आपके जो कस्टमर रिटेंशन है उससे आप इंक्रीज करें, दैट इज इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन। ड्राइव कन्वर्जन सेल्स, कि आप क्या कन्वर्ट, क्या आपका छठा ऑब्जेक्टिव क्या है, कन्वर्जन और सेल्स, कि आप आपकी वेबसाइट के लिए बिजनेस को इंक्रीज कर रहे हैं और एक बाइंग, जो लोग बाय कर सकते हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज पेइंग कस्टमर्स आप इनसे इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज ड्राइव कन्वर्जन। क्लियर? तो ड्राइव कन्वर्जन सेल्स, एस्टेब्लिश थ्रू लीडरशिप, एस्टेब्लिश थ्रू लीडरशिप और क्लियर। तो ये अपने हैं क्या, चूज योर ऑब्जेक्टिव। क्लियर? चलो, थैंक यू।